मेरे दोबारा जन्म लेने के बाद मैंने सबसे पहले जानबूझकर अपनी पत्नी और उसके पुराने प्रेमी सफेद चांद को सोने की दुकान ले गया। वहाँ खड़े खड़े मैंने देखा कि वे लोग दुकान का सारा सोना पिघलाकर एक 6 मंजिला सोने का केक बना रहे हैं, जिसे मेरी बेटी को जन्मदिन पर दिया गया। बेटी इतनी खुश हुई कि उसने उसे ही अपना पिता मान लिया। उन्हें एक खुशहाल परिवार की तरह देखकर मैं बस हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि मुझे पता था कि उनका बुरा समय अब शुरू होने वाला है। पिछले जन्म में मैं एक बड़े घर का वारिस था, लेकिन अपनी पत्नी की झूठी इज्जत के लिए मैंने अपनी असली पहचान छुपा ली। पूरे 10 साल तक मैं घर संभालता रहा और चुपचाप उसके लिए सब कुछ करता रहा, लेकिन बदले में मुझे मिला सिर्फ अपमान और नफरत। एक दिन जब मेरे घर का मैनेजर मुझे पैसे देने आया, तब उस आदमी को पता चला कि मेरे खाते में 1 करोड़ रुपए हैं। उसी समय उसने मेरे खिलाफ साजिश रच ली। उसने बेटी के जन्मदिन के बहाने सबको बाहर घुमाने ले गया और हर जगह खर्च करता रहा, लेकिन पैसे मेरे खाते से कटे रहे। कुछ ही घंटों में मेरा पूरा पैसा खत्म हो गया। जब मैंने उससे सवाल किया तो मेरी पत्नी ने मेरा मजाक उड़ाया। उसने कहा कि मैं तो सिर्फ एक घर संभालने वाला आदमी हूँ, मेरे पास इतना पैसा कैसे हो सकता है। मेरी बेटी ने भी मुझे गलत ठहराया। जब मैं पुलिस में जाने वाला था, तभी उस आदमी ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया और मेरी मौत हो गई। लेकिन किस्मत ने मुझे एक और मौका दिया और मैं फिर से उसी दिन वापस आ गया। इस बार मैं सब समझ चुका था। मैंने देखा कि वो आदमी फिर से मेरी पत्नी के सामने झूठ बोल रहा है और बड़ा आदमी बनने का नाटक कर रहा है। मेरी पत्नी उस पर भरोसा कर रही थी और मुझसे अलग होने का सोच रही थी। खाने के समय मैं जानबूझकर देर से पहुंचा। पत्नी ने मुझे डांटा और कहा कि मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। मैंने गुस्से में आकर उसके ऊपर शराब फेंक दी। पत्नी और बेटी दोनों मुझ पर भड़क गईं। उसी पल मैंने तय कर लिया कि अब मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी। जब बिल देने की बारी आई तो उसने फिर से वही चाल चली और कहा कि उसका कार्ड खो गया है, लेकिन इस बार मैं तैयार था। मैंने कहा कि मेरा कार्ड भी खो गया है। तब उसने मेरी पत्नी का कार्ड ले लिया और चोरी से उसकी जानकारी निकाल ली। बाद में जब पैसे कटे तो पत्नी ने उससे सवाल किया, लेकिन उसने उससे बहला दिया और सोने की दुकान चलने को कहा। दुकान पहुंचते ही उसने दिखावा करने के लिए सारा सोना खरीदने की बात कही और उसे पिघलाकर केक बनाने को कहा। सब लोग उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन मैं जानता था कि यह उसकी सबसे बड़ी गलती है। जब बिल आया तो उसने फिर से चाल चली और मेरा कार्ड मांगा। मैंने बिना कुछ कहे उसे कार्ड दे दिया, क्योंकि इस बार खेल मेरे हाथ में था। उसे लगा कि वो जीत गया है, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था।